दोस्तों हाल ही में एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल निकलकर सामने आ रहा है और इस न्यूज आर्टिकल में ऐसा बताया जा रहा है कि आप ट्रेन में सफर करने के लिए जो रिजर्वेशन करवाते हो उस रिजर्वेशन को अगले महीने से बंद कर दिया जाएगा। और दोस्तों जब से ये न्यूज निकलकर सामने आई है तभी से ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्री है वो काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले महीने से ये जो रिजर्वेशन बंद किया जा रहा है वो सभी ट्रेनों में नहीं किया जा रहा है, बल्कि अगले महीने यानी कि अगस्त के महीने से केवल गरीब रथ ट्रेन के रिजर्वेशन को बंद किया गया है। तो इसी कारण मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो खास तौर से उन सभी यात्रियों के लिए होने वाली है जो यात्री गरीब रथ ट्रेन में सफर करते हैं। और गरीब रथ में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि गरीब रथ ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते समय अगर उनको एसी चेयर कार और सेकंड एसी का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो इसमें बिल्कुल भी चौंकने वाली या घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे के द्वारा गरीब रथ ट्रेनों में कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जिनका फायदा अल्टीमेटली गरीब रथ ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को ही होगा। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि इंडियन रेलवे के द्वारा गरीब रथ ट्रेनों में आखिर ऐसा क्या बदलाव किया जा रहा है जिसके कारण अगले महीने से गरीब रथ ट्रेनों में रिजर्वेशन को बंद कर दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल टोटल 26 गरीब रथ ट्रेनों को चलाया जाता है और ये 26 गरीब रथ ट्रेनें टोटल 52 रूट को कवर करती है। इन ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को हफ्ते में एक बार, कुछ को 2 बार, कुछ को 3 बार तो कुछ को हफ्ते में 4 बार तक भी चलाया जाता है। और गरीब रथ ट्रेनों में लगने वाला जो किराया होता है वो किसी नॉर्मल ट्रेन के थर्ड एसी और चेयर कार के कंपैरिजन में कम होता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि गरीब रथ ट्रेनों में लगने वाला जो किराया होता है वो इंडियन रेलवे की बाकी ट्रेनों से हमें कम ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि गरीब रथ ट्रेन के जो कोच यानी कि जो डब्बे हैं वो 18 साल से भी ज्यादा पुराने हो चुके हैं, क्योंकि गरीब रथ ट्रेन को 2006 में शुरू किया गया था। हालांकि दोस्तों 2006 से लेके अभी तक गरीब रथ के जो पुराने कोच है उनमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसी कारण इंडियन रेलवे ने गरीब रथ के पुराने कोच को अपग्रेड करने का फैसला किया है। और रेलवे के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ के जो पुराने कोच है उनमें हमें सेकंड एसी, थर्ड एसी और चेयर कार कोच देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि अब इन सभी पुराने कोच को बदलकर गरीब रथ ट्रेन में अब केवल थर्ड एसी वाले कोच को ही लगाया जाएगा। यानी कि अब गरीब रथ ट्रेन में आपको सेकंड एसी और चेयर कार कोच देखने को नहीं मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि गरीब रथ ट्रेन की इन कोचों के लिए जो बुकिंग है वो 120 दिन पहले शुरू की जाती है। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि गरीब रथ ट्रेन में जब सेकंड एसी और चेयर कार कोच को हटा ही दिया जाएगा तो इसी कारण अगले महीने से सेकंड एसी और चेयर कार के लिए शुरू होने वाली जो बुकिंग है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि अगर इंडियन रेलवे के द्वारा सभी 26 गरीब रथ ट्रेनों में सेकंड एसी और चेयर कार को बदलने के लिए काफी ज्यादा नए कोचों की भी जरूरत होगी। इसी कारण गरीब रथ ट्रेन में धीरे धीरे करके सेकंड एसी और चेयर कार कोच को अपग्रेड करके थर्ड एसी में बदल दिया जाएगा और गरीब रथ के सेकंड एसी और चेयर कार में होने वाली जो बुकिंग है उसको भी धीरे धीरे ही बंद किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर इंडियन रेलवे एक साथ सभी गरीब रथ ट्रेनों के सेकंड एसी और चेयर कार कोच की बुकिंग को बंद करती है तो उसके लिए इंडियन रेलवे को सभी गरीब रथ ट्रेनों में एक साथ नए कोच लगाने पड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि गरीब रथ ट्रेन में जो नए कोच लगाए जाएंगे उनको एलएचबी कोच बोला जाता है। और इसके अलावा जो गरीब रथ ट्रेन में नए कोच लगाए जाएंगे उनके अंदर आपको कई प्रकार की नई फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि नए वाले डब्बों में आपको टोटल 81 सीटें देखने को मिलेगी, जबकि गरीब रथ ट्रेन के पुराने डब्बों में केवल हमें 72 सीटें ही देखने को मिलती है। इसके अलावा नए वाले कोच में फायर प्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और नए वाले कोच में आपको बोतल को टांगने के लिए हैंडल और फोल्डेबल स्नैक टेबल भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नए कोच में आपको रीडिंग लाइट और नई टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट भी देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट भी ट्रेन में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों सवाल ये होता है कि अगर गरीब रथ ट्रेन में नए वाले कोच लगा दिए जाएंगे तो फिर उनमें लगने वाला जो किराया है क्या उसको भी बढ़ा दिया जाएगा? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गरीब रथ ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी वाले कोच को लगाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे की बाकी ट्रेनों में थर्ड एसी इकोनॉमी कोच में लगने वाला जितना भी किराया अभी आपको देना पड़ता है उससे 10% कम किराया आपको गरीब रथ के नए कोच में देना पड़ेगा। यानी कि गरीब रथ ट्रेन में नए कोच लगाने के बाद भी गरीब रथ ट्रेन का जो किराया है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।